The topic we are going to cover here is JK flip-flop. This is the third flip-flop in this series. तो JK flip-flop का पहले ब्लैक बॉक्स व्यू देखते हैं. ब्लैक बॉक्स व्यू अगर यहाँ पर आप उसका देखें तो प्रीसेट और क्लियर दो इनपुट जो आपकी होती हैं, जिन स्पेशल इनपुट्स. प्रीसेट आपके फ्लिप-फ्लॉप को 1 पर सेट कर देगी पहले से ही, और क्लियर क्या करेगी, आपके फ्लिप-फ्लॉप को क्लियर कर देगी 0 पे, मतलब उसकी आउटपुट 0 पे सेट कर देगी. इसकी क्लॉक के अलावा क्लॉक ऑब्वियसली ट्रिगर करने के लिए यूज़ होती है. J और K दो इनपुट्स हैं, जस्ट लाइक S और R जैसे आपकी दो इनपुट होती हैं SR फ्लिप फ्लॉप में, वैसे ही इसमें J और K इनपुट्स हैं. अगर इसका इंटरनल सर्किट देखें तो काफ़ी हद तक ये SR की जैसा ही है. ये देखिए गेटेड दो एंड गेट नैंड गेट्स हैं यहाँ पर, और ये गेट इस लैच को कंट्रोल कर रहे हैं, नैंड लैच को कंट्रोल कर रहे हैं, जो कि क्रॉस कपल्ड है. SR से इसका एक डिफरेंस जो नज़र आता है वो ये है कि आउटपुट जो है वो शुरुआत वाले गेट भी, शुरुआत वाले लेवल में जो दो नैंड गेट लगे हुए हैं उसमें भी क्रॉस कपल्ड है. क्रॉस कपल्ड मीन्स कि जो नीचे वाला आउटपुट है Q कॉम्प्लीमेंट, वो आपका कहाँ जा रहा है, शुरू के ऊपर वाले नैंड गेट में जिसमें J इनपुट हो रहा है आपका. Q आउटपुट आपकी वापस जा रही है नीचे वाले शुरुआती लेवल के नैंड गेट में जिसमें K इनपुट हो रहा है. ये क्रॉस कपलिंग से अब क्या बेनिफिट मिलता है वो हम लेटर ऑन जब इसका ट्रुथ टेबल डिस्कस करेंगे तब आपको पता लगेगा. नाउ मूविंग अप नेक्स्ट. तो अब हमने जो यहाँ पर JK फ्लिप फ्लॉप कंसीडर किया है अपने ट्रुथ टेबल को एक्सप्लेन करने के लिए, हमने पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड कंसीडर किया है. ये पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड कैसे हमें पता लगा, ये देखिए ट्राइंगल सिंबल मतलब एज ट्रिगर्ड है, और क्लॉक जो है सीधी फ्लिप फ्लॉप को दी जा रही है, कोई बबल नहीं है बीच में, कोई नॉट गेट नहीं है बीच में, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है. तो पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड का मतलब क्या है, लेट से हम इसको ये क्लॉक मान लेते हैं, ये हमारी क्लॉक है. तो पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड का मतलब क्या है, जब आपका क्लॉक 0 से 1 की तरफ जा रहा होता है तो इस एज को बोलते हैं पॉजिटिव एज, और इतने से टाइम में ही आपका फ्लिप फ्लॉप एक्टिव होगा. जो ऊपर वाला लेवल है इसको लेवल 1 बोलते हैं, उसमें भी एक्टिव नहीं होगा हमारा फ्लिप फ्लॉप. नीचे वाले लेवल को हम 0 बोलते हैं, उसमें भी एक्टिव नहीं होगा आपका फ्लिप फ्लॉप. और जब हम लेवल 1 से लेवल 0 पे जाते हैं इसको बोलते हैं फॉलिंग एज या नेगेटिव एज, इसमें भी आपका फ्लिप फ्लॉप एक्टिव नहीं होगा. तो अगर आप पहले 6 केसेस को देखें, ये वाले लेवल 0, लेवल 1 और फॉलिंग एज, तो J K की इनपुट चाहे कुछ भी हो, आपकी आउटपुट में कोई इफेक्ट नहीं आएगा. नेक्स्ट आउटपुट में जो आ रही थी पहले वही आती जाएगी. अगर 0 आ रही थी तो 0 आती जाएगी, 1 आ रही थी तो 1 आती जा रही है. रीज़न क्या है, ट्रिगर ही नहीं हुआ है आपका फ्लिप फ्लॉप. अब आते हैं कि अगर राइजिंग एज आती है या पॉजिटिव एज आती है, तो ये उसके केसेस हैं सारे. अब इसमें देखिए, अब यहाँ JK फ्लिप फ्लॉप को हम SR फ्लिप फ्लॉप की तरह ही मान के चलते हैं, अज्यूम करते हैं कि ये SR फ्लिप फ्लॉप ही है, जिसमें J को S मान लीजिए आप, K को R मान लीजिए. तो J अगर 1 होगा तो सेट है, K अगर 1 होगा तो रीसेट है. तो यहाँ पर देखिए J भी 0 है और K भी 0 है, मतलब ना हम सेट कर रहे हैं ना हम रीसेट कर रहे हैं, मतलब कोई चेंज नहीं आने वाला है आउटपुट में. अगर आउटपुट 0 आती जा रही है तो 0 आती जाएगी, 1 आ रही है तो नेक्स्ट आउटपुट भी 1 आएगी, मतलब कोई चेंज नहीं होने वाला है आपका. नेक्स्ट आपका केस अगर आप देखें, J 0 है मतलब सेट नहीं कर रहे हैं, K 1 है मतलब रीसेट कर रहे हैं हम. तो आपकी करंट आउटपुट चाहे 0 हो चाहे 1, नेक्स्ट आउटपुट आपकी 0 ही रहेगी, मतलब फ्लिप फ्लॉप आपका रीसेट हो रहा है. तीसरा केस, J 1 मतलब सेट कर रहे हैं, K 0 मतलब रीसेट नहीं हो रहा है ये. तो अब आपकी करंट आउटपुट 0 हो चाहे 1 हो, नेक्स्ट आउटपुट 1 ही आएगी, मतलब फ्लिप फ्लॉप सेट हो रहा है. अब ये लास्ट कॉम्बिनेशन में आपका JK फ्लिप फ्लॉप SR फ्लिप फ्लॉप से डिफरेंट होता है. अब इसमें क्या होता है, ऑब्वियसली जब आपका S और R दोनों 1 होते थे तो ऑब्वियसली रेस अराउंड कंडीशन आती थी आपकी. लेकिन इसमें अब क्या होगा, अगर J भी 1 है K भी 1 है, मतलब दोनों की दोनों आपकी इनपुट 1 है, तो टॉगल होगा. अब टॉगल का मीनिंग क्या है,
कि जो करंट आउटपुट आ रही है उससे ठीक उल्टी आपकी नेक्स्ट आउटपुट आएगी। टॉगल होना मीन्स, अगर आपने टॉगल बटन देखा होगा, ऑन ऑफ को बोलते हैं हम टॉगल बटन, अगर 0 है तो आपकी नेक्स्ट आउटपुट 1 आएगी, 1 है तो नेक्स्ट आउटपुट 0 आएगी, मतलब एकदम उससे कॉम्प्लीमेंटेड हो जाएगी आपकी आउटपुट। तो बेसिकली टॉगल कर रही है यहाँ पर आपकी आउटपुट। अगर 0 है करंट तो नेक्स्ट होगी 1, अगर करंट 1 है तो नेक्स्ट होगी 0। तो इसको अगर प्रॉपरली देखा जाए एसआर फ्लिप फ्लॉप की तरह ही है, बस आपका जो लास्ट रेस अराउंड कंडीशन जो होती है वो आप कह सकते हो कि वो जेके फ्लिप फ्लॉप में उसकी जगह पे टॉगलिंग की ऑप्शन है। जब आप जे और के दोनों को 1 सेट करते हो तो आपका फ्लिप फ्लॉप टॉगल कर जाएगा, मतलब अगर करंट आउटपुट 1 आ रही है तो 0 हो जाएगी, 0 आ रही है तो 1 हो जाएगी। और ये इसी कारण से हो रहा है क्योंकि हमने लास्ट में क्रॉस कपलिंग पहले लेवल पे भी की हुई है, दैट इज द रीजन कि ये आपका टॉगल कर रहा है। तो दैट इज योर ट्रुथ टेबल, फाइनल ट्रुथ टेबल फॉर जेके फ्लिप फ्लॉप। आई होप you understand the working of JK flip flop. Thank you.